जहाँ लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में एमएनसीज में नौकरी करने के लिए परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं और एमएनसी कंपनी में काम करना चाहते हैं। लेकिन वहीं हमारे साथ हैं गौरव गिरी जी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़कर नागा साधु बन गए हैं और इस वक्त वो माघ मेला में हैं। महाराज जी, आप एमएनसी कंपनी में नौकरी करते थे, क्या है यात्रा आपकी? यात्रा ये रही, जब वहाँ थे तब भी खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक शांति नहीं थी, अधूरापन था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। तो उसके बाद जब धीरे धीरे उधर से मन उठने लगा, फिर अध्यात्म की तरफ को ज़्यादा झुकाव होने लगा। मतलब एक ना एक बैलेंस होता है जीवन में, पहले तो बराबर होता है, फिर जिधर को वो ज़्यादा जाता है कि आदमी उधर की तरफ कोई शिफ्ट हो जाता है। तो जब वो बैलेंस इधर की तरफ को शिफ्ट होने लगा तो धीरे धीरे फिर इस तरफ को आ गए। और पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा भी होता है। आगे अनपढ़ आदमी महात्मा बन के बैठेगा तो वो गिनी चुनी उसको, मतलब देखो नॉलेज लिमिटेड होगी। पढ़ाई प्रैक्टिकली जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आज के समय में जो पढ़ाई होती है, आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, कुछ भी करो, जब आप बाहर निकलते हैं पढ़ाई करके, वो काम कहीं नहीं आती, क्योंकि इतनी पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो मार्केट में कहीं नहीं चल रही होती। आप जॉब भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी वो काम नहीं आती है। लेकिन उससे क्या है कि आपका जो दिमाग है उसकी क्षमता खुलती है, तो उससे आप व्यापक रूप में देखते हैं, आपका दिमाग लॉजिकल हो जाता है, तो वो व्यवहारिक रूप में आपके जीवन को सक्सेसफुल करने के लिए वो पढ़ाई काम आती है। और प्रैक्टिकली उसका देखो तो कि बाबर कौन था, कहाँ काम आता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, आप गणित में कहाँ काम आती है, जो हमें कहीं काम नहीं आती है। लेकिन उससे क्या है कि वो आपके दिमाग को डेवलप करती है। तो अगर पढ़ा लिखा आदमी महात्मा बनेगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो समाज के लिए और भी कुछ कर सकता है। तो पढ़ाई तो मेरे वहाँ भी काम आ रही थी, यहाँ पे भी काम आ रही है, क्योंकि जब मुझे ज्ञान होगा तभी मैं आगे ज्ञान दे पाऊंगा। अगर मेरे में पढ़ने लिखने की क्षमता नहीं है, मैं अपने ज्ञान को बढ़ा नहीं पाऊंगा। अगर मेरे अंदर पढ़ने लिखने की क्षमता है तो मैं ग्रंथ पढ़ूंगा, किताबें पढ़ूंगा, संवाद करूंगा, तो उसको मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा, तो फिर मैं उसको आगे भी प्रसारित करूंगा। तो इसलिए ये है कि मेरा तो मानना ये है कि साधु समाज में भी पढ़े लिखे ही लोगों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक दिशा देते हैं। आज के समय में लोग मार्गदर्शन के लिए देखते हैं, तो आप खुद ही मार्गदर्शित नहीं है तो आप क्या मार्गदर्शित करेंगे। और रही बात मेरे पढ़े लिखे में, मेरे नहीं, आप अगर निरंजनी अखाड़े की आप डिटेल में जाएंगे तो 90% महात्मा वहाँ हाईली क्वालिफाइड हैं। कोई PhD है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजमेंट से है, कोई लॉ भी करके आए हुए हैं, और 10th 12th तो मैक्सिमम सभी हैं। मतलब अनपढ़ महात्मा हमारे अखाड़े में मुश्किल ही कोई मिलेगा। कोई पुराने ज़माने का जिस समय पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी तो वो तो अलग अलग है। लेकिन अगर इस समय हमारे जो सचिव हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महेंद्र रविंद्रपुरी जी, वो खुद डॉक्टरेट की उनको उपाधि मिली हुई है। मतलब और अधिकतर बहुत से महात्मा हमारे शास्त्री किए हुए हैं, आचार्य किए हुए हैं। हमारे गुरु भाई हैं, आपने अहमदाबाद में सरवा में संस्कृत महाविद्यालय है, गवर्नमेंट है, उसमें वो खुद पढ़ाते हैं, अध्ययन कर, मतलब उसमें वो है। तो पढ़ाई लिखाई तो हर उसके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए तो जब मेरे को इधर का बैलेंस बढ़ा तो मैं इधर को आ गया, तो अब इसी ज़िंदगी में आनंद आ रहा है, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। गौरव जी, कब आपको लगा, और आप पहले तो ये बताइए कि कंपनियों में नौकरी करते थे, आप देश विदेश भी घूमे हैं? हाँ, मैं 10-12 कंट्री में घूम चुका हूँ जॉब के सिलसिले में। तो मैंने हर तरह की दुनिया देखी, हर तरह के लोग देखे। मतलब यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक का सफ़र किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक के लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। लेकिन वो ये है कि हर कोई भाग रहा है, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता कि वो क्यों भाग रहे हैं। तो उसी चीज़ से फिर वो एक टाइम में सोचते फिर जब अपने आप को टाइम दिया तो फिर दिमाग में ये है कि भागना नहीं है, आपको अलग ही चलना है। तो बस फिर उधर आ गए। आज का युवा, आज की जनरेशन है, इससे पहले भी लोग मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाने के लिए परेशान रहते हैं, पढ़ते हैं, IIT क्रैक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और आप एक बड़ी कंपनी में नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए अध्यात्म में। देखो, ये तो मन का लगन आवाज़ होती है, वो तो एक क्षण का डिसीजन होता है। उसमें फिर बाद में उसको सोचना है कि मैं क्यों किया और क्यों नहीं किया, तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। उस क्षण मन से आवाज़ आई, वो डिसीजन लिया, हो गया। तो तब भी कुछ दिक्कत नहीं थी, अब भी कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब कोई पछतावा नहीं है कि वो छोड़ के क्यों आए। जब नौकरी छोड़ के आए तो परिवार ने नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सबको पता था ये कुछ अलग ही करेगा, तो वही मैंने कर लिया, तो उनको ऐसी कोई खास दिक्कत हुई नहीं। तो आप, अगर सवाल है कि जब आप नौकरी छोड़ रहे थे तो लगभग क्या सैलरी आपको मिल रही? मेरा 17 लाख का पैकेज था उस टाइम पे। 17 लाख का हाँ, पैकेज। कितने साल हो गए आपको नौकरी? होंगे 10-12 साल हो गए होंगे। 12 साल पहले आप 17 लाख, 2012-13 की बात होंगी। 12 साल पहले 17 लाख का पैकेज था आपका। हाँ जी। तो आज की डेट में अगर आप नौकरी में ही होते
तो और नहीं, वो तो इन्फ्लेशन भी आया, कोविड आया, क्या पता मेरे पास नौकरी ही नहीं होती, क्या पता मैं 1 करोड़ पे बैठा रहता, फ्यूचर में क्या हो जाता, तो उसका तो ऐसा कब आपको ये लगा कि नहीं अब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो धीरे धीरे से दिमाग मतलब एकांत एकांत की तरफ चलते चलते अध्यात्म की तरफ चलने लगा। फिर सोचा ये करो, मैं सोच के भी बाबा नहीं बना कि भाई मेरे को सोच के महात्मा ही बनना है। ये था कि कुछ करना है, अलग जाना है, मतलब उस जिंदगी में आनंद नहीं था। तो फिर सोचते सोचते फिर थोड़ा सोचा तो ये ठीक है कि ये देखिए संस्था से जुड़ना जरूरी होता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भविष्य के कुछ उद्देश्य हैं, अगर वो धीरे धीरे उसकी तरफ को बढ़ रहे हैं, अगर वो हो जाता है तो फिर ये इस जीवन में आना सफल रहेगा। ये जो आजकल के युवा हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना तो चाहें? आजकल के युवाओं को मेरा संदेश यही है कि आप कुछ भी करिए, एक तो भेड़ चाल में मत फंसिए। आजकल क्या है, दिखावे का ज़्यादा चल रहा है कि अगर एक चल रहा है तो सब उधर को ही चल रहे हैं। अगर धर्म में भी जाइए तो वास्तविक जाइए, वो दिखावे के लिए नहीं जाइए, क्योंकि आजकल इतने सारे संगठन बन जाते हैं, उसके बाद वो नारेबाजी तो होती है, वो सिर्फ सब सोशल नेटवर्किंग पे ही चल रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं चल रहा है अगर आप देखेंगे तो युवाओं का कहना ये है कि ख्वालों की दुनिया से निकल के वास्तविकता में आइए। अगर आपको इधर जाना है या संसारिक उसमें जाना है, जो भी करना है, लेकिन कर्म कीजिए। आप जब तक करेंगे नहीं, वो क्षण भर की सुविधाएं तो बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको पूरे जीवन की सुविधाएं और वो अपना जीवन जीना है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी के उसमें नहीं चलिए कि ये कर रहा है तो मैं करूँगा, कि आजकल ट्रेंड ये चल रहा है तो उधर को चलूँगा, ट्रेंड चल उधर को चल रहा। आपको जैसा अपने जीवन में लगता है, क्योंकि अपनी कैपेसिटी इंसान को खुद पता होती है, कोई दूसरा उसको डिसाइड नहीं कर सकता है। एक आदमी है वो बहुत पढ़ने लिखने में होशियार है, लेकिन उसको पता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं बिजनेस अच्छा कर पाऊँगा। एक आदमी है कि वो एवरेज है, लेकिन उसको पता है मेरे घर के पैसे भी लगा देंगे, मैं बिजनेस कर पाऊंगा तो मैं नौकरी ही कर पाऊंगा, तो वो फिर उधर को मेहनत करेगा। तो इसलिए ये है कि युवाओं से यही संदेश है, आप कुछ भी कीजिए लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए। आप माँ बाप के प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में या समाज के उसके ट्रेंड के प्रेशर में नहीं अपनी जीवन जीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक लिमिट के बाद फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। आप देख रहे हो कि आजकल युवाओं में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सुसाइड की बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, क्राइम बहुत बढ़ रहा है, नशा बहुत बढ़ रहा है। नशा की तो कोई लिमिट ही नहीं रही है इंडिया में, आजकल हर तरह का नशा बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो इसलिए वो बढ़ भी रहा है। तो इसलिए वो जब भी होता है, जब आदमी अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो वे बचने के लिए फिर वो इन चीज़ों की तरफ को भागता है। इसलिए प्रेशर में ना आके आपकी जो अपनी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से कीजिए, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जिस चीज़ को भी आप रेगुलर करेंगे आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, आप सर्वाइव भी करेंगे, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी। शुक्रिया। तो आपने सुना गौरव गिरी जी महाराज जी को, जिनका मानना है, जो खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर यहाँ पर साधु हैं, और इनका मानना है कि जो आज के युवा हैं उनको भेड़ चाल छोड़कर अपना एक अलग मुकाम और रास्ता तय करना चाहिए। जितेश संवाद लाइव के लिए।